पाम संडे यानी खजूर की डालियों का पर्व, जिसमें लोग अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए यीशु मसीह का स्वागत यरूशलेम में करते हैं और होसन्ना के नारे लगाते हैं। अगर आप इसके विषय में और डिटेल में जानना चाहते तो आपको पुराने नियम में जाना पड़ेगा, जहां पर यहेजकेल नाम का भविष्यवक्ता जो यीशु मसीह के आने के करीबन 500 साल पहले भविष्यवाणी करता है कि हे सियोन तू मगन हो और हे यरूशलेम तू जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और इस प्रकार से जब वो भविष्यवाणी करता है, उसके करीब 500 साल बाद यीशु मसीह यरूशलेम के रास्ते पर से जाने लगते हैं। क्या ही सुहावना समय होगा। यरूशलेम कहता होगा कि मेरा उद्धार करता आज मुझ में आएगा। उसकी हवाएं, बहने वाली हवाएं, उसकी घास और पत्तियां मुस्कुराने लगे होंगे कि आज मेरा उद्धार करता इतने सालों के बाद में आएगा। जब भी भविष्यवाणी का पूरा होने का समय निकट आता है, प्रकृति अपने आप में खुश हो जाती है, क्योंकि आने वाले उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से वो देखते हैं। यहूदी लोग अपनी रीति के अनुसार अपने हाथ में पाम यानी खजूर की डालियों को लिए हुए राजाओं का स्वागत करती थी। जब भी राजा कोई लड़ाई जीत कर वापस अपने नगर में आता था तो सारे लोग नगर के इकट्ठा हो जाते थे और अपने कपड़ों को रास्तों पर बिछाते थे। जिस प्रकार से हम लाल कारपेट इन दिनों में किसी के स्वागत में लगाते हैं, उसी प्रकार से यरूशलेम और यहूदिया में जितने भी राजा हुए थे उनके स्वागत में प्रजा वैसे ही करती थी। वो खजूर की डालियां लेते थे और राजाओं का स्वागत करते थे। जब यरूशलेम के निवासियों को पता चला कि यीशु जो उद्धार करता है, जो बीमारी को चंगा करता है, जो आने वाला मसीहा है, वो आज यरूशलेम में आने वाला है, तब उन्होंने सिर्फ एक उद्धारकर्ता को नहीं देखा, लेकिन एक राजा को देखा जो जीत के साथ में नगर में आता है। तो उन्होंने अपने हाथों में पाम यानी खजूर की डालियां लिए, अपने वस्त्रों को भूमि पर डाल दिए और यीशु मसीह गदही के बच्चे पर बैठा हुआ यरूशलेम की सड़कों से वो गुजरता है। हालेलुया। जब वो यरूशलेम के सड़कों से गुजरता है, लोग होसन्ना के नारे लगाते हैं कि होसन्ना का मतलब है धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, जो उद्धार देने के लिए आता है, जो चंगाई देने के लिए आता है। इस प्रकार से वो नारे लगाने लगे। तो आज हम देखेंगे कि उन लोगों ने पाम जो खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए, वो क्या सिंबलाइज करते हैं। उसी के साथ में जो अपने कपड़े उन्होंने बिछाए, वो क्या सिंबलाइज करते हैं। और यीशु मसीह घोड़े पर या हाथी पर भी सवार होकर आ सकता था, लेकिन क्या बात है कि यीशु मसीह गदही के बच्चे पर सवार होकर आता है। देखिए, पाम यानी खजूर की जो डाली है, जिसे इंग्लिश में पाम कहा जाता है। पाम एक हाथ को भी कहते हैं कि मेरा पंजा जो है उसको हम पाम कहते हैं इंग्लिश में। और जब हम खजूर की डाली को भी पाम कहते हैं, इसका मतलब ये है कि पाम जो है हाथ जो है, वो नाम खजूर की डालियों को इसलिए दिया गया क्योंकि खजूर की डाली हमारे हाथ को दर्शाते हैं। और जब कोई उस खजूर की डाली को ऊपर उठाता है, वो राजा के सामने सरेंडर कर देता है। जब भी हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं तो हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो जब यीशु मसीह उस नगर में प्रवेश करता है और लोग होसन्ना के नारे लगाते हैं और खजूर की डालियों को ऊपर लहराते हैं, वो स्वागत तो करते हैं, लेकिन अपने आने वाले राजा को वो सरेंडर कर देते हैं अपने जीवन को। वो है पाम हमेशा ये दर्शाता है कि अब मैं ना रहा, लेकिन मैं अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे देता हूँ। फिर आप देखोगे कि उन्होंने अपने कपड़े, पुराने कपड़े नहीं थे, वो नए नए कपड़े, बड़े बड़े चादर जैसे कपड़े वो रास्ते पर बिठाते थे और राजा को जाने के लिए वहाँ से कहते थे। इन दिनों जिस प्रकार अगर मंत्री आए या कोई भी नेता अगर आ जाए, उसका स्वागत हम करते हैं रेड कारपेट डाल के, उसी प्रकार से उन दिनों वो कपड़े बिछाते थे और राजा का सत्कार करते थे। पता है, कपड़े
उतार कर रास्ते पर डालना इस बात का प्रतीक है कि हम अपने आप को शून्य कर देते हैं और जो कुछ हमारे पास में है, अपनी इज्जत, अपने पैसे, अपना स्टेटस सब कुछ हम राजा के पास दे देते हैं। जब हम पाम संडे को मानते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को दे देते हैं राजा के पास में कि राजा अब मैं न रहा, लेकिन सब कुछ तेरा है। अब यीशु मसीह के विजयी प्रवेश को यरूशलेम में, इसको विजयी प्रवेश भी कहा जाता है पाम संडे को। तो इसको आप मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक पढ़ सकते हो। यीशु मसीह ने किस प्रकार से यरूशलेम में एंट्री किया और लोगों ने किस प्रकार से जय जयकार के नारे लगाए हैं। फिर आपको पता चलता है यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचने के पहले ही अपने चेले से कहता है कि जाकर एक गदही का बच्चा लेके आओ। आपको पता है अगर यीशु मसीह चाहता तो वो कहता कि घोड़े का बच्चा ले आओ या घोड़ा ले आओ या हाथी ले आओ, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि मेरे लिए एक गदही का बच्चा ले आओ। और जब यीशु मसीह ने ये कहा, चेलों ने कहा कि कौन हमें गदही का बच्चा देगा? तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ नगर में और जो भी गदही का बच्चा अपनी माँ के साथ में बांधा होगा मिलेगा, उसको ले आना। और जब कोई पूछे आपसे कि क्यों इसको लेके जा रहे हो, तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु मांगता है वो दे देगा। और सच में ऐसा ही हुआ। प्रभु ने जो कहा उस प्रकार से एक गदही का बच्चा अपने माँ के साथ में बांधा हुआ मिला और उसको वो खोल के ले आए। इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, जिस समय आप अपने माँ, पेरेंट्स, पापा के साथ में मिले जुले रहते हो, आपको मौका मिलता है यीशु के साथ मुलाकात करने का। हालेलुया। जिस समय भी आप अपने पेरेंट्स की रखवाली करते हो, उनके साथ में रहते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास में आशीष ना आए। अगर उस बच्चे के अलावा अगर वहाँ पर किसी डॉगी का भी बच्चा होता ना, वो भी वहां से चला जाता, वो भी यीशु के काम में आ जाता। किसी घोड़े का बच्चा होता ना, वो भी उसके काम में आ जाता। लेकिन धन्य है वो गधा जो अपने माँ के साथ में बांधा पाया गया और उसको उसके चेले ने, यीशु के चेलों ने यीशु को दे दिया। हालेलुया। देखो, बहुत जरूरी है कि हम नियत समय पर उसी जगह पर रहे जहाँ पर हमें होना चाहिए। बहुत बार हम अपने स्टेटस के लिए, बहुत बार पैसों के लिए हम उस जगह पर नहीं होते हैं जिस जगह पर हमें होना चाहिए, और हम अपने स्टेटस को खो देते हैं, हमारी आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं। उस गधी के बच्चे ने नहीं खोया। अच्छा, यीशु ने गधी के बच्चे को क्यों मांगा पता है? क्योंकि आप अगर जकरिया में पढ़ोगे, जकरिया में लिखा है 500 वर्ष पहले, यीशु के आने के पहले 9 अध्याय 9 पद में, कि वो गदही के बच्चे पर सवार होके आएगा। ये भविष्यवाणी जो 500 वर्ष पहले की गई थी, वो पूरी करने के लिए यीशु ने कहा कि गधे के बच्चे को लाओ, और यीशु मसीह उस गधे के बच्चे पर बैठता है। पता है, गधे का जो बच्चा है वो पीस यानी शांति का प्रतीक है। जब भी पुराने समय में राजा लोग विजयी करके वापस आते थे तो वो घोड़े पर सवार नहीं, लेकिन गधे के बच्चे पर सवार होके आते थे कि सब कुछ शांति है, मेरे सैनिक भी खुश में हैं, मैं भी खुशहाल हूँ, मेरे शरीर पर घाव नहीं है, मेरे शरीर में कोई चोट नहीं है, लेकिन मैं सुरक्षित नगर में वापस आता हूँ। ये बताने के लिए वो गदही के बच्चे पर सवार होके आता था। और यही यीशु बताना चाहता है कि मैं भी वो राजा हूँ जो शांति लिए हुए नगर में प्रवेश करता हूँ। देखो, अगर आपके जीवन में भी अशांति है, दुख और तकलीफें है, आपको नहीं पता कि क्या करना है, आज यीशु आपके नगर में, आपके जीवन में, आपके फैमिली में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी यीशु आता है वो शांति लेकर आता है। वो कितना खुश नसीब गदही का बच्चा होगा जिसके ऊपर यीशु मसीह चढ़ा था, और वो क्या सोचता होगा कि मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं प्रभु को, परमेश्वर को अपने पीठ पर बैठाऊं। मुझे तो जानवरों में सबसे निर्बुद्धि कहा जाता है, लेकिन धन्य हूँ मैं जो मुझे आज प्रभु ने चुना है। देखो, ये बात इसको दर्शाता है कि जिस समय लोग आपको किसी काम के ना समझते होंगे, आपकी ठट्ठा करते होंगे,
आपको बड़ा भुला कहते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर आपको चुनता है। आप बाइबल में पूरा छान के देखो, जिन लोगों ने अपने आप को शून्य कर दिया, जो अपने आप को तिरस्कृत समझते थे, उन्हीं लोगों को यीशु ने चुना है ताकि उनको ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाए। जो लोग ऑलरेडी ऊंचाई पर है, अगर उसको परमेश्वर और ऊंचा उठाता है, उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनको कोई उठा नहीं सकता, जिनको कोई बढ़ा नहीं सकता, उन लोगों को अगर बढ़ा के दिखाया जाए तो वो बड़ी बात मानी जाती है। अगर आप किसी गरीब को जो भीख मांगता हो और रास्ते पर आज और 10 साल के बाद में उसे अगर करोड़पति या बिजनेसमैन देखो तो आपको सोचने की बात पड़ सकती है। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी ही बिजनेस में है, वो 10 साल के बाद में भी बिजनेस करता देखा जाए तो इस चीज़ को बड़ी नहीं माना जाएगा। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, उन लोगों को सिलेक्ट करता है जो अपने आप में कुछ नहीं कर सकते और उन्हें कुछ करके वो दिखाता है। वो मास्टर मैकेनिक है। जो व्हीकल किसी भी मैकेनिकल स्टोर्स में या गैरेज में सुधर नहीं सकती, वो व्हीकल अगर प्रभु के पास में लाया जाए, उसके गैरेज में लाया जाए, तो वो मास्टर मैकेनिक है। वो उस व्हीकल को, उस जीवन को, उस चरित्र को वो बदल के रख देता है, क्योंकि उसके पास में सारी कुंजियाँ, सारी चाबियाँ हैं। आज का टॉपिक है कि पाम संडे, सत्य या धोखा। ये सत्य है कि यीशु मसीह गदही के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया है, लेकिन धोखा तब बन जाता है जब हम यीशु मसीह के प्रवेश को ही देख लेते हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें नहीं देखते। आपको पता है, यीशु मसीह ने एंट्री तो किया, लेकिन सबसे पहले उन व्यापारियों को जो परमेश्वर के घर को उन्होंने डाकुओं की खो बना दी थी, उनको पहले बाहर निकाला। लेकिन आज जो एक वचन मुझे खलल करता है मन में, वो ये है, अगर मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 37 पद में अगर आप पढ़ो तो यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है। ये विजयी प्रवेश करने के बाद, यरूशलेम में आने के बाद यीशु कहता है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, ये बात हम भूल जाते हैं पाम संडे में। यीशु कहता है कि हे यरूशलेम, मैंने कितने बार चाहा कि जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे अपने पंखों में ले लेती है, उसी प्रकार मैंने कितनी ही बार चाहा, लेकिन फिर भी तुम ना समझे। यीशु मसीह ने विजय प्रवेश तो किया, अपना सत्कार तो होने दिया, लेकिन यीशु ये भी चाहता है कि जो लोग तितर बितर हुए हैं वो इकट्ठा किए जाए। उसका मेन मोटिव ये नहीं कि उसको सत्कार करके उसके होसन्ना के नारे लगा के उसका मान सम्मान दे दे, लेकिन वो यह चाहता है कि जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के थले ले लेती है, उसी प्रकार यरूशलेम तू और तेरे निवासी भी आ जाए। तुम भटकते ना रहो, तुम अपने स्टेटस में ना रहो कि मैं शास्त्री हूँ, मैं फरूसी हूँ, मैं इतना प्रेम प्रार्थना करता, मैं इतना वर्शिप करता हूँ, मुझ में ज़्यादा सामर्थ्य है, तुझ में कम सामर्थ्य में है। इस बात में ना रहो, ऐसा यीशु कहता है। पाम संडे के समय में हम सब लोग जय घोष के नारे तो लगाते हैं, लेकिन बहुत बार चर्चों में, हमारे फैमिलीज़ में मतभेद होते हैं। हम एक दूसरे के साथ में बोलते नहीं, एक दूसरे के साथ में रहते नहीं, डालियाँ खजूर की हाथ में तो लेते हैं, लेकिन एक मेघ के चेहरे के तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। प्रभु कहता है कि हे यरूशलेम, मैंने बहुत बार चाहा कि तुम्हें इकट्ठा करूं, जिस प्रकार से मुर्गी करती है, लेकिन तुमने मेरे तरफ फिरना न चाहा। आज हर एक जन जो चर्चेस में जाके पाम संडे को मनाते हैं, मैं आपसे निवेदन करता कि जब भी आप चर्चेस में जाते हो, पाम संडे में शामिल होते हो, जितने भी गिले शिकवे हैं सब दूर कर लो, क्योंकि परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है कि मैं इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। अगर आपने जिनसे 1 साल 2 साल या 1 हफ्ते से भी बात न किया हो, उनसे आज मुलाकात करने की जरूरत है। आप क्या अपनी पाम की एक डाली जो आपके हाथ में है उस भाई या बहन के पास में लेके जा सकते हो?
जिनके साथ आपने कभी बात न किया हो, यही मौका होता है जब हम यीशु मसीह के उस दर्द को समझ के, जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चे को इकट्ठा करने के लिए ला लेती है, उसी प्रकार हम भी अपने आप को यीशु को दे दें, ताकि उसका राज्य और उसका ये जो संडे है ये हमारे जीवन में परिपूर्ण हो जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देवे और ये वचन आपके हृदय में घर करे। आमीन।